गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एनएल क्लासेस में। आज सबको बहुत बहुत हैप्पी संडे। आज हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। आज एक साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि साइंस है क्या, साइंस के कितने भागों में बांटा गया है और सभी के परिभाषा जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि साइंस क्या है। तो दोस्तों, साइंस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। साइंस, इसका हिंदी होता है विज्ञान। साइंस, साइंस की उत्पत्ति। अब पहले समझेंगे साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो साइंस जो है दोस्तों, साइंस की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द साइंसिया, साइंसिया से साइंस की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ है। और साइंसिया का अर्थ होता है, जिसका अर्थ है जानना। साइंसिया, साइंसिया का अर्थ होता है जानना। साइंस की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। साइंस को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है भौतिक प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, और एक है भौतिक विज्ञान। जिसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस, ये प्राकृतिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में ही आता है, जिसका इंग्लिश होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी दोस्तों दो प्रकार के हैं। जीव विज्ञान भी दो प्रकार के हैं, यानी जीव विज्ञान को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका हो गया बॉटनी, जिसको हम कहते हैं वनस्पति, वानस्पतिक विज्ञान, वानस्पतिक विज्ञान। और दूसरा होता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक है फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है भौतिकी। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है रसायन विज्ञान। तो यहाँ देखें दोस्तों कि सबसे पहली बात कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो विज्ञान की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का शब्द था साइंसिया। ग्रीक भाषा के शब्द एक साइंसिया से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है जानना, यानी विज्ञान के बारे में, यानी जानना।
विज्ञान क्या है? तो जानना, जानना ही विज्ञान कहलाता है। अब सोचिए ये सबका परिभाषा जानेंगे। विज्ञान को पहले जाने 2 वर्गों में रखा गया है। अध्ययन के दृष्टिकोण से विज्ञान को 2 वर्गों में रखा गया है, प्राकृतिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को, प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस और भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस को और एक नाम से जानते हैं बायोलॉजी, इसका नाम है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया, एक बोटनी जिससे नाम है वनस्पतिक विज्ञान, और एक है जूलॉजी जंतु विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स का हिंदी भौतिकी और केमिस्ट्री का हिंदी रसायन। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद पढ़ेंगे कि सबका परिभाषा क्या है, कि विज्ञान किसे कहेंगे, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिर बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका परिभाषा को पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसे हम मिटाते हैं। यहाँ जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान यानी साइंस। इसका परिभाषा है दोस्तों कि भौतिक जगत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान यानी सिस्टमैटिक नॉलेज। KNOW नॉलेज, LEDGE नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। देख लो, भौतिक जगत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान यानी सिस्टमैटिक नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान सब तो पता ही, उत्पत्ति कहाँ से हुआ? साइंसिया से हुआ है। साइंसिया जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। पहला इसका पढ़े हम प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। इसका परिभाषा है दोस्तों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं। उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान का जनक यानी जीव विज्ञान, इसी को जीव विज्ञान भी कहते हैं। और इसका जनक होता है यानी जीव विज्ञान, या इसी को हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक या जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। है। प्राकृतिक या जीव विज्ञान का जनक
अरस्तु है। अब देखिए दोस्तों कि प्राकृतिक विज्ञान के भी दो वर्गों में बांटा गया था। एक का पहला है दोस्तों बोटनी, जिसको वानस्पतिक विज्ञान पढ़े थे। वानस्पतिक विज्ञान पढ़े थे। वानस्पतिक विज्ञान का परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम बॉटनी कहते हैं। कि यानी दोस्तों इसका परिभाषा हो गया कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्राकृतिक विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, वनस्पतिक विज्ञान कहते हैं यानी बॉटनी कहते हैं। बॉटनी इसका जनक यानी बॉटनी का पिता कहिए या जनक कहिए या जन्मदाता या आविष्कारक या आविष्कार किसने किया तो वही हुआ, सब एक ही हुआ। तो बॉटनी का जनक है थियोफ्रेस्टस है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है। इसका दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जूलॉजी का परिभाषा है दोस्तों कि जूलॉजी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों या जीवों, सजीवों जिसको कहते हैं, प्राणियों या जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी कहते हैं। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों या जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी का जनक है दोस्तों अरस्तु है, यानी अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु दोस्तों जूलॉजी का जन्मदाता अरस्तु है, इसीलिए हम जूलॉजी का पिता इसे कहते हैं। और जूलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राणियों या जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जानवरों जिसको कह सकते हैं, जानवरों या फिर मनुष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राणियों मतलब मनुष्य वगैरह आ गया और जंतु मतलब जानवर, सब जान ही रहे हैं। तो जो जिसमें प्राणियों और जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। ये हो गया विज्ञान की पहली शाखा। विज्ञान की पहली शाखा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है, बॉटनी एक जूलॉजी, जिसका हमने अध्ययन कर लिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको साफ करके हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा में जो था भौतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस।
इसका परिभाषा जानेंगे दोस्तों। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तु वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान का जनक, समझिएगा, भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के दोस्तों। इसका पहला प्रकार था फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स क्या है? तो इसका परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति या और प्रकृति के नियमों अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। प्रकृति और प्रकृति के नियमों का जिसमें हम अध्ययन करेंगे, प्रकृति और प्रकृति में जो बनाया गया जितने भी नियम है सबका अध्ययन हम भौतिक में, जैसे ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, गति हो गया, सबके बारे में अध्ययन हम भौतिक में करते हैं दोस्तों, भौतिकी में करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों, प्राकृतिक मतलब जैसे पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना, गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह जो भी है सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हमने फिजिक्स का अब यहाँ जान लेते हैं एक दोस्तों कि फिजिक्स का जनक दोस्तों फिजिक्स का यानी फिजिक्स को अध्ययन के रूप में इसको यदि अभी फिजिक्स को अध्ययन के लिए यानी फिजिक्स को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा है। पहला है दोस्तों चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा है
आधुनिक भौतिकी। यानी पहला दोस्तों चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी यानी विज्ञान, पहले कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी यानी पहले पुराने वाला भौतिकी, पुराने वाला फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न यानी नया जमाने वाला भौतिकी। तो दोनों का दोस्तों कि चिरसम्मत भौतिकी के जनक, दोनों का यदि जनक देखा जाए, जनक, तो इसका हो जाएगा ये आधुनिक वाला चिरसम्मत का है दोस्तों सर आइजैक न्यूटन। लेकिन इसका दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोस्तों हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया। यानी चिरसम्मत भौतिकी का जनक है सर आइजैक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी का जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हमने आज फिजिक्स तक जान लिया। एक दूसरा पार्ट है दोस्तों केमिस्ट्री, इसका दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री यानी रसायन, केमिस्ट्री यानी। तो दोस्तों केमिस्ट्री जो रसायन जो है, रसायन का जो एक अलग से वीडियो बनाया गया है दोस्तों, जिसको भी राज सर ने बनाए हैं, और भी राज सर का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। इसके पूरी प्रकार उन्होंने 7 वर्गों में बांट करके इसके बारे में बताए हैं, और केमिस्ट्री के सारे प्रकार बताए हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और भी इसके साथ साथ जितने भी है सारा केमिस्ट्री के जितने भी भेद है, इसके उत्पत्ति कैसे हुआ है, पूरी चर्चा केमिस्ट्री का किया गया है। तो आप लिंक से जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम फिजिक्स तक ही रहेंगे। तो 9th और 10th का दोस्तों, 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग निश्चिंत होकर के रहिए। आपको टोटल सिलेबस का वीडियो यहाँ मिलेगा और आप अच्छी तरह से इससे तैयारी कर सकते हैं, 100% मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। तो मेरा वीडियो आज तक यही रहेगा और अगले वीडियो आने तक में इंतज़ार कीजिए दोस्तों। और इंतज़ार करने से पहले आप बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब को कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगा? थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक, बाय।